हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPRU डेली न्यूज़ में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके मोस्ट टफेस्ट पेपर एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो पेपर है आप लोगों का। इस बार आपके पास BA BSc BCom में 5th सेमेस्टर में ये पेपर होगा। 100 नंबर का ये पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव आते हैं। अब बहुत से कॉलेजों में मिथ है कि 75 क्वेश्चन करने होते हैं। 75 क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने होते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस पेपर की यहाँ पर आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। उसके साथ ही जो टफेस्ट पेपर है उसको मैं कैसे इजी बना के आप लोगों को समझा सकता हूँ वो भी आप लोगों को बताऊँगा, और कैसे आप लोग इसमें पासिंग मार्क्स लेकर आएँ कंप्लीट, वो भी यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दूँ, आप लोगों का जो सिलेबस होता है वो कुछ ये रहता है सिलेबस। ठीक है, डिजिटल एनालिटिक एबिलिटी में टोटल जो है आप लोगों की 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट में से जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है आपकी, यही सबसे ज़्यादा टफ है और सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल क्रिएट करने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कभी कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं, मतलब किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने ये पेपर ज़रूर आएगा। उनको ये कंपलसरी रहता है देना, यहाँ पर पास भी करना ज़रूरी होता है। तो इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि 36 होते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से आप लोगों को 100 क्वेश्चन ही करने होते हैं। उन्हीं में से आप लोगों को 36 नंबर लेके आने होते हैं। कोई कॉलेज वाले कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 75 करने होते हैं, ऐसा करना, कहीं नहीं करने होते। यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं कहा है कि 100 में से 75 करने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 ही आप लोगों को करने हैं। ठीक है, आप लोगों की अपनी OMR शीट है, आप लोगों की अपनी आंसर शीट है, आप लोगों की अपनी मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी आप लोगों का अपना होगा। इसलिए मेरी बात आप मान के चलें कि पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 75 कहीं भी नहीं करने हैं। तो बात करते हैं आप लोगों के सिलेबस की। तो सिलेबस में यहाँ पर आप देख लेंगे कि फर्स्ट जो सिलेबस है यहाँ पर एनालिटिकल एबिलिटी वाला है, यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट है, एनालॉजी है, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन यानी कि परिवार संबंध जो बनाते हैं, ठीक है, रिश्ते बनाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग है। और सेकंड यूनिट में साइलोजिज्म और पैटर्न कंप्लीशन एंड फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर एंड काउंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ें डाइस की हैं, क्यूब हैं, ये सब चीज़ें जो टफेस्ट रहती हैं उन लोगों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं। तो हम लोग इनसे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, इनके बिना भी हम अपने जो पासिंग मार्क्स हैं वो ला सकते हैं। मैं कैसे ला सकते हैं अभी आगे आपको बताऊँगा। जो आप लोगों का पेपर है उसका नाम है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। एनालिटिकल एबिलिटी में ये 2 यूनिट आती हैं, फर्स्ट और सेकंड। डिजिटल अवेयरनेस में आप लोगों की नीचे की 2 यूनिट आ रही हैं, थर्ड और फोर्थ यूनिट। दोनों इतनी बड़ी यूनिट हैं कि जो टोटल क्वेश्चन पेपर का 100% क्वेश्चन पेपर है तो उसका 75 क्वेश्चन जो है इन्हीं से आते हैं, कंप्यूटर के, MS वर्ड के, MS एक्सेल के, वेब सर्फिंग के। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखो आप लोगों को सब मिल जाएंगी। कहाँ पर मिलेंगी? आप लोगों के गेस्ट पेपर वगैरह होंगे उसमें सब मिल जाएंगी। सेम टू सेम एज इट इज़ वहाँ पर दिया हुआ है, कुछ भी टफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और टफ है कंप्यूटर में कि एनालिटिकल एबिलिटी, और इसमें तो आप लोग क्या है हिंदी में भी कर लोगे, लेकिन कंप्यूटर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो ऐसे रहते हैं कि हिंदी में भी MS वर्ड लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी MS वर्ड लिखा हुआ है। मतलब जो इंग्लिश में लिखा है वही हिंदी में लिख दिया एज इट इज़, कुछ भी ट्रांसलेट नहीं किया गया है। ठीक है, कंप्यूटर के वर्ड को ट्रांसलेट करके बताया भी नहीं जा सकता है, वरना हिंदी आप लोगों के समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश करना कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो अगर वो इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले ज़रूर याद करना, वो ज़रूर आएंगे वो। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है आप लोगों का कंप्यूटर वाला। ठीक है, इसी से हम आगे यहाँ पर बातचीत करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो शुरू के जो आप लोगों के क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे कि ये एनालिटिकल एबिलिटी वाला मेरे पास है, तो इसमें जो शुरू के क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है यहाँ पर 30 क्वेश्चन है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, इन सब के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को दी हुई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन हम करेंगे, यानी डिजिटल अवेयरनेस वाले। ठीक है, वही क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोगों को जो मिल जाएँ, जो टॉपिक आप लोगों को मिल जाएँ, ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी से आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा। कौन सा? आपका डिजिटल अवेयरनेस यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन के। ठीक है, 30 क्वेश्चन है यहाँ पर देख रहे हो। 70 से अब यहाँ मतलब पूरे 70 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर हैं। पासिंग मार्क्स चाहिए आप लोगों को केवल 36। ठीक है, 36 तो आप लोग 70 में से भी ला सकते हो ना, तो इसमें इतना मतलब टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। लोग ज़बरदस्ती इसको हार्ड बना के चलते हैं। यकीन नहीं करोगे आप लोग, जो लास्ट सेमेस्टर था, 5th सेमेस्टर लास्ट जो हुआ है 2023 में ही, उसमें 99% स्टूडेंट ने मतलब बैक लेकर आ गए हैं उसमें। ठीक है, अभी भी अपना बैक का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितने हैं। 36 पासिंग मार्क्स है जो मैंने अभी आपको बताए, प्लस वो लोग उलझे रहे मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन में, एनालिटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन में।
तो 99% जो स्टूडेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ बैक का पेपर दे रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गलती की है, पेपर को समझा नहीं है, कि उन्होंने कंप्यूटर वाला जो सेक्शन था, जो पोर्शन था, वो पूरा छोड़ दिया था। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मैं कंप्लीट यहाँ पर आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव के जो आंसर हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इन्हीं को अगर आप लोग याद कर लेंगे तब भी अच्छे खासे नंबर आप लोगों के एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। 31 में यहाँ पर लिखा है ईमेल से कौन सी फाइल को भेज सकते हैं। अब ये जो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो डे टू डे लाइफ में आप लोग यूज़ भी करते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि ईमेल से कौन सी फाइल्स को भेज सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट भी भेज सकते हैं हम ईमेल से, फोटो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उपरोक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन होगा। लेकिन सारे क्वेश्चन में उपरोक्त सभी सही नहीं होता है, और ना ही सारे क्वेश्चन में उपयुक्त में से कोई नहीं सही होता है, ना ही नन ऑफ द अबव सही होता है कहीं से कहीं तक भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें कि सारे क्वेश्चन में अगर किसी में डी दिखाई दे रहा है कि उपरोक्त सभी है, तो ज़रूरी नहीं कि वही सही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पहले खुद से क्लियर करनी है कि सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं ऊपर के वो गलत हैं या फिर सारे जो ऑब्जेक्टिव वो सही हैं। उसके बाद ही आप लोग उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी चूज़ करना है, ठीक है। ये मिथ है कि अगर उपरोक्त सभी लिखा है तो सारे क्वेश्चन, मतलब जो उपरोक्त सभी लिखा है तो वो उपरोक्त सभी वाला ही ठीक है, ये गलत है ये चीज़। बढ़ते हैं आगे। 32 क्वेश्चन है आप लोगों का। 32 जो क्वेश्चन आप लोगों को कर रहा है ईमेल कंपनी नहीं है, तो वह सेंड ईमेल कंपनी नहीं है। 33 में POP3 का पूर्ण नाम पूछ रहा है ये, तो इसका जो पूरा नाम है वो है सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। BCC का पूरा नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, BCC का पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना स्टैंड फॉर, ये फुल फॉर्म जिसमें पूछ रहे हैं, तो ये ज़रूर याद कर लेना, आपको ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इन्होंने एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझाऊं कि कौन एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। तो ज़्यादातर लोग लगाएंगे या तो ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे कि ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, जबकि इसका ऑप्शन पता है क्या सही है, ये वाला सही है, क्विक हिल, ठीक है। 35 का ए। वाईफाई हैकिंग प्रोसेस है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने इंग्लिश में ही लिख दिया, ठीक है। तो इंग्लिश ना पढ़ने वालों को ये दिक्कत हो सकती है, इसलिए अगर आप लोगों के गेस्ट पेपर में इंग्लिश में दिया हुआ तो ज़रूर याद कर लें, ज़रूर आएगा। एयर क्रैकिंग इसका आंसर है, ठीक है। कोड रेड एक प्रकार का है, कोड रेड सभी को पता है एंटीवायरस है एक, ठीक है। सॉरी, कोड रेड एक कंप्यूटर वायरस है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद 38 में जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर 38 में पूछा है DNS डोमेन नेम को ट्रांसलेट करता है। तो DNS डोमेन नेम को जो ट्रांसलेट करता है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी, ठीक है। IP, इनके नाम भी आप लोग याद कर लेना, फुल फॉर्म क्या होती है ये ज़रूर पूछे जाएंगे। 39 में CIA निम्नलिखित में से कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर जो आप लोगों की इन्वॉल्व नहीं है वो है अवेलेबिलिटी। 40 का जो है आप लोगों का ये है कि एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है सेम एज डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। CD में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो CD में आप लोगों की लेज़र टेक्निक यहाँ पर प्रयोग की जाती है। 42 जो क्वेश्चन है आपका, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, तो टेबल का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 42 के बाद हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन है हमारे। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 43, यानी कि लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो .odt ये आप लोगों का आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि 44 में यहाँ पर पूछा है प्रमाणीकरण के लिए न्यूनतम सुरक्षित तरीका कौन सा है, तो यहाँ पर सी, की कार्ड जो का न्यूनतम प्रमाणित तरीका है। वेब पेज का एक्सटेंशन है, वेब पेज का एक्सटेंशन होता है .html, इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है वैसे। उसके बाद वेब ब्राउज़र नहीं है, तो यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो कौन सा है, फेसबुक एक वेब ब्राउज़र नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 47 क्वेश्चन है अपना, 47 है द्वितीयक भंडारण नहीं है, तो यहाँ पर रैम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है। सेकेंडरी और प्राइमरी स्टोरेज के जो ऑप्शंस हैं वो लोग ज़रूर याद करना कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। काइंड्स होते हैं उसके तमाम सारे, वो आप याद करना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स है। IP एड्रेस क्या होता है, तो IP एड्रेस की सही पहचान है, यहाँ पर डॉट लगा होगा बीच में, ठीक है। 202.5020 प्लस 2.148 ये आप लोगों का IP एड्रेस है। एक हार्ड डिस्क विभाजित होती है ट्रैक्स तथा सेक्टर्स में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में कौन सा एक लेन का प्रकार है, तो यहाँ पर एथरनेट इसका सही आंसर है। कंप्यूटर डाटा को कहाँ ऐड और कंपेयर करता है, तो कंप्यूटर डाटा को CPU में ऐड और कंपेयर करता है।
DPI का पूरा नाम क्या है? DPI का पूरा नाम होता है डॉट्स पिक्सल पर इंच, ठीक है। एप्पल कंप्यूटर उद्योग द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जाता है? तो यहाँ पर एप्पल का तो सभी को पता है कि वो मैक पर चलता है, तो इसका जो आंसर है आप लोगों के लिए वो मैक यहाँ पर सही हो जाता है। 56 क्वेश्चन 55 पे चलते हैं हम पहले। 55 का जो आप लोगों का है कि कौन सा गुण मेन मेमोरी से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोगों का वॉलेटाइल जो है वो आप लोगों का सही है, डी। लेज़र प्रिंटर की कॉपी को कहते हैं, लेज़र प्रिंटर की कॉपी को टाइपिंग कहते हैं, ठीक है। कौन सी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज भाषा नहीं है? तो विंडो एक लैंग्वेज नहीं है। किसने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की? तो सभी को पता है कि इंटेल 4004 जो है आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था और इंटेल कंपनी ने ही उसको खोजा था। 59 में जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो है कि कौन सी तकनीक जिसमें माइक्रो कंप्यूटर स्टोरेज युक्तियों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसका आंसर है। डिजिटाइजिंग टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटाइजिंग टैबलेट का प्रयोग ट्रेस डायग्राम करने के लिए किया जाता है। मतलब डायग्राम एक पेन टैब आती है ना जिस पर लिखते हैं, अक्सर हम यूट्यूबर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मैं ही अभी यूज़ कर रहा हूँ, पेन टैब है ये एक, ठीक है। तो उसको ट्रेसिंग डायग्राम बोलते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? अभी इंटेल 4004 की हमने बात की थी, वही यहाँ पर पूछ लिया गया दोबारा से। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप लोग ज़रूर याद करना कि कौन सी डिवाइस हार्डवेयर होती है, कौन सी डिवाइस सॉफ्टवेयर डिवाइस होती हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है वो भी आप लोग को पढ़ना है। 62 में यहाँ पर सी यानी असेंबलर आपका सही है। ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट कौन से टूल हैं? तो ऑटो टेक्स्ट ऑटो करेक्ट आप लोगों के यहाँ पर जो सही हैं वो हैं उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वो टाइपिंग टूल हैं, ठीक है। 63 यहाँ पर जो आप लोगों का है, उसके बाद 64 ड्रॉ टेबल बटन निम्न में कहाँ पाया जाता है? तो ड्रॉ टेबल बटन आप लोगों का, वैसे तो ये क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि ड्रॉ टेबल बटन तो कहीं नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार आप लोग लगा सकते हैं। हेडर और फुटर किस मेन्यू द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं? तो हेडर और फुटर जो आप लोगों के इंसर्ट किए जाते हैं वो ए यानी इंसर्ट मेन्यू द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। बॉर्डर को लागू किया जाता है, तो बॉर्डर को जो लागू किया जाता है वो यहाँ पर उपरोक्त सभी यानी कि सेल्स पैराग्राफ टेक्स्ट पर लागू किया जाता है। 66 के बाद यहाँ पर चलते हैं आप लोगों का, अच्छा ये 66 के बाद कट गया है, चलो कोई नहीं, इसमें मतलब वही डिजिटल अवेयरनेस वाला ही क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को आगे बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, वैलिड वर्जन नहीं है? तो ये ऑफिस क्लासिक आप लोगों का कोई वर्जन नहीं है। उसके बाद यहाँ अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के रूप बदलने को कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट का जो रूप बदला जाता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं आप लोगों का फॉर्मेटिंग, ठीक है। कौन सा डाटा सोर्स कंपोनेंट नहीं है? तो यहाँ पर जो आप लोगों का 76 का आंसर है वो है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 में पूछा है कि MS वर्ड में थ्रेजर टूल का प्रयोग होता है, तो सिनोनिम और एंटोनियम के लिए होता है वो। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 78 का, ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? अब ड्रॉप कैप का जो मतलब होता है ना कि एक लार्ज सोचो कि ये एक अल्फ़ाबेट लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर जो डी है वो हम पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कैप का मतलब वही होता है। और ड्रॉप कैप क्या होता है कि जैसे कि एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, तो वो फर्स्ट लाइन से वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो उन्होंने तो ये पूछा है, तो उन्होंने यहाँ पर लार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उपरोक्त सभी लिख दिया जो कि गलत है, ठीक है। ड्रॉप कैप का मतलब होता है लार्ज कैप। एक बार फिर से मैं समझाऊं, जैसे कि यहाँ पर ये अक्षर शुरू हो रहा है आपका डी से, ठीक है, डू योर वर्क, ठीक है। अब यहाँ पर डू योर वर्क में ना मतलब डी इतना बड़ा हो जाता है कि डू योर वर्क में अगली लाइन भी यहाँ पर जोड़ दी, फिर तीसरी लाइन भी यहाँ पर जोड़ गई, लेकिन वो कनेक्ट कर रहा है फर्स्ट लाइन से, ठीक है। उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं एक तरीके से। और यहाँ पर जो ये डी है इसको हम बोलेंगे क्या नाम है, लार्ज कैप, ठीक है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी की जगह आप लोगों का होना चाहिए था लार्ज कैप, इतना आपको याद रखना। अगर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है तो उपरोक्त सभी लगा देना, वरना इसका आंसर जो है आप लोगों का लार्ज कैप है, ठीक है। उपरोक्त सभी भी मतलब गलत ही है और लार्ज कैप जो है उसमें सही दिया है, सही दिया ही नहीं है। 79 में बोल्ड इटैलिक को कहते हैं, पूछा गया है कि बोल्ड इटैलिक को कहते हैं, तो यहाँ पर 79 का जो आपका सही है वो है फॉन्ट स्टाइल।
80 में यहाँ पर मास्टर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले हमें स्विच करना होता है नॉर्मल व्यू पर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जो लोग कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हैं उन लोगों को काफ़ी इजी लगेगा, वो लोग ध्यान भी नहीं देंगे। जो ऊपर के 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं एनालिटिकल एबिलिटी वाले, वो लोग इसी को देखेंगे कि कंप्यूटर वाले क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के वो लोग आराम से कर लेंगे। 36 उन्हें लेकर आने हैं, पहले वो 36 वाले जो 36 जो सही क्वेश्चन है उनको ढूंढेंगे, उसके बाद वो अपने गलत तुक्का वगैरह लगाने की सोचेंगे। 81 में यहाँ पर डी आप लोगों का सही है, कौन सा वैलिड जूम नहीं है, तो डी जो है 500 कोई जूम नहीं होता है। एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो डाटा शीट को आप लोग को बताइए कि रॉ एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 83 में यहाँ पर पूछा है कि कौन सा बार एक्सेल विंडो में उपयोग में आता है जिससे वैल्यू तथा फार्मूला को एंटर किया जाता है। तो फार्मूला कहाँ होते हैं, सभी को पता है, फार्मूला बार में लगाए जाते हैं। एक शॉर्टकट की है पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, क्या है वो है आप लोगों की 84 का यहाँ पर जो सही है आप लोगों का वो बी, Ctrl+E। पिछले वर्कशीट में जाने के लिए प्रेस करते हैं, पिछले वर्कशीट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप यूज़ करते हैं। 85 में सी आप लोगों का सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 86 में पूछा है कि एक्सेल में करंट सेल एड्रेस को डिस्प्ले करते हैं। 86 एक्सेल में करंट सेल एड्रेस को डिस्प्ले करते हैं, कहाँ पर कर देंगे, सेल एड्रेस को डिस्प्ले हम करेंगे 86 के सी में, नेम बॉक्स में। फार्मूला का कौन सा उदाहरण है, सभी को पता है कि फार्मूला जो होगा वो ये सही होगा, सम A1:A2। 88 में यहाँ पर जो है आप लोग का एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, वो 12 होता है। 88 के बाद 89 की तरफ चलते हैं। कौन सा स्प्रेडशीट पुराना है, कौन सा पुराना स्प्रेडशीट पैकेज पुराना है, तो यहाँ VC कैल्क जो है पुराना है। अब यहाँ पर देखो हिंदी में कहीं नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये नाम है, इनको अब हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। हिंदी में ट्रांसलेट कर भी है तब भी तो मतलब वही रहेगा ना, वो इंग्लिश में ही रहेगा। एक्सेल के हेल्प मेन्यू में कौन सा टैब मिलता है, एक्सेल के हेल्प मेन्यू में ये सभी मिलते हैं। उसके बाद अगला है कि वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट हेडर क्या है, तो डिफ़ॉल्ट हेडर में मतलब क्या होता है, हेडर में 91 में यहाँ पर सी कुछ नहीं होता है, नॉन होता है। 92 में यहाँ पर आते हैं कि टंक ईमेल को भी कहते हैं। अब टंक ईमेल जैसा ना कोई वर्ड ही नहीं होता, टंक नहीं होता है, वो जंक ईमेल होता है, और जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। आईपी एड्रेस वर्तमान में कितना है, वर्तमान में उसका साइज़ क्या है, तो वह 4 बाइट, ठीक है। एक होता है बिट, ठीक है, एक होता है बाइट, इन दोनों का आप लोग अंतर ज़रूर समझना। बाइट से बिट बनता है, बिट से मेगाबाइट बनता है, इतना आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। एसवीजी का पूर्ण रूप होता है, एसवीजी यानी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ठीक है, बी यानी कि सही है आप लोगों का 94 में। 95 में है पूछा गया है कि डीएनएस एक सिस्टम है, डीएनएस एक सर्वर है, ठीक है। डीएनएस का पूरा नाम आप लोग ज़रूर याद करना कि डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पर होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। यहाँ पर फिर एक शॉर्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन, HTTPS में S का मतलब क्या है, तो यहाँ पर S का मतलब होता है 96 में आप लोगों का जो ऑप्शन सही है वो है C, सर्वर। हाइपर टेक्स्ट कुछ फुल फॉर्म मैं इसकी भूल गया हूँ, और आप लोग ज़रूर याद कर लेना HTTPS की फुल फॉर्म क्या है। एक अर्थपूर्ण डाटा को कहते हैं इंफॉर्मेशन, 97 में C यहाँ पर सही है। 98 में पूछा है कि किस युक्ति को प्रयोग बैंक में ज़्यादा किया जाता है, तो OCR स्कैनर जो है वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्टाइल है जो office.org द्वारा ऑफर नहीं किया जाता, तो यहाँ पर वीडियो स्टाइल जो है office.org में नहीं आता है। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट में इमेज कैसे जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर जो इमेज है वो सभी से जोड़ सकते हैं, सारे ऑप्शन जो है ईमेल जोड़ने वाले ही हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पूरा एनालिटिकल एबिलिटी डिजिटल अवेयरनेस का पेपर। कोशिश करना, चाहे टीचर्स आप लोग कितने को कहते रहें कि भैया 75 करने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, मेरी बात आप लोग मान के चलो कि पूरे 100 करने हैं और हर बार 100 ही करने हैं। 100 करोगे तभी इसमें पास हो पाओगे, तभी इसमें 36 ला पाओगे, इसमें कोई ग्रेस आप लोगों को नहीं मिलती है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखना कि आप सोचें कि चलो 36 से नहीं आ रहे हैं तो 2-4 नंबर कम है तो ग्रेस मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 36 नंबर आप लोगों को लाने कंपलसरी है, 100 में से लाने कंपलसरी है। 75 अगर आप लोग कर रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं कि 36 आएगा, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग गैस पेपर से याद करते हैं, वो हमें पता है, लेकिन गैस पेपर से भी सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी एनालिटिकल एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस की इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हैं। वैसे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करा ही दी है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।